का बटन दबाएं। इसके बाद स्क्रीन पर दिखाई गई सभी फ्रीक्वेंसी और सिंबल रेट को आप इसी प्रकार से सेव करें और फिर सर्च करें। ध्यान रखें कि आपको अपनी डिश को नहीं हिलाना है। तो लीजिए, अब आपका डीडी फ्री डिश का सेट टॉप बॉक्स तैयार है आपको पहले से भी ज्यादा चैनल्स के मजे देने के लिए, और वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। प्रिय दर्शकों नमस्कार। आयुर्वेद विज्ञान कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। वैसे देखा जाए, रोग किसी अवस्था को, किसी लिंग को पूछ के नहीं आते हैं। रोग किसी को भी शिकार हो सकता है और किसी को भी वो पकड़ सकता है। वैसे देखा जाए, बच्चे और महिलाएं रोग के ज़्यादा शिकार होते हैं वो मर्दों से और युवाओं से। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो असहाय होते हैं, और जो महिलाएं होती हैं वो अपनी सेहत का कम ध्यान रखते हुए परिवार या दूसरों का की सेवा में ही ज़्यादा लगी रहती हैं। इसी कारण उन पे रोगों की संभावना ज़्यादा रहती है। और आज हम बात करेंगे बच्चों और महिलाओं को रोगों के बारे में। उनमें भी दंत रोग, इनको किस प्रकार ज़्यादा उन पे ये अटैक करते हैं या शिकार हो जाते हैं महिलाएं या बच्चे। आइए इन पर कुछ जानने के लिए बात करें, और उस पर बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं डॉक्टर अक्षय गुप्ता जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप एचओडी और प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज जम्मू में। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। थैंक यू जी। डॉक्टर साहब, देखा जाए बच्चों के रोग जो होते हैं, बच्चों को बहुत जल्दी रोग लगता है क्योंकि वो बता नहीं सकते हैं, जहाँ उनको कोई ज्ञान नहीं होता है कि ये हमें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा। तो उन रोगों में भी हम बात करेंगे दंत रोगों की। बच्चों को कौन कौन से दंत रोगों की शिकार होने की संभावना रहती है? को बच्चों में दो किस्म से दांतों में रोग हो सकते हैं। एक जो नॉर्मल लैंग्वेज में जिसको कैविटीज या कीड़ा लगना जिसको बोलते हैं उसको। जी। उसका बेसिक रीजन है कि बच्चों की जो ब्रशिंग की हैबिट्स जो हैं, स्पेशली नाइट टाइम पे रात को ब्रश करने में ज़्यादातर बच्चे इसके लिए नहीं मानते हैं यूजुअली। और दूसरा खाने पीने की जो इनकी बच्चे छोड़ के जुबा भी नहीं करते हैं, जो सियाने वो भी करते हैं। जो तो वो खाने पीने की जो हैबिट्स हैं बेसिकली आज की डेट में, जो नॉर्मली जंक फूड हो गया या फिर पिज्ज़ाज, बर्गर्स, जो इजीली जो अब्जॉर्बेबल, जो बिना जिसको च्यू किए जो खाना पॉसिबल होता है, बच्चे वही च्यू करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, चबाने की उसको उसमें ज़्यादा खाना वो प्रेफर करते हैं। जी जी। और बड़ी सारी चीज़ें जैसे होगी जो स्टिकी होती हैं, जो चॉकलेट्स हो गए, इस टाइप की चीज़ें, चिंगम जैसे हो गया, जो स्टिक कर जाते हैं। तो एक वो रीज़न है उनकी बच्चों की कैविटीज़ होने का। दूसरा, बच्चों में जो डेंटल का जो मेजर रीज़न है, जो मेरी स्पेशलिटी से भी जो थोड़ा जुड़ता है थोड़ा सा। जी जी, ऑर्थोडोंटिक्स। हाँ जी जी। कि बच्चों में आपने देखा होगा कि बड़े छोटी उम्र में हैबिट्स होती हैं अंगूठा चूसने की या बाकी किसी अंगल चूसने की या कोई चीज मुंह पर मुंह में डालने की। जी। अगर तो ये हैबिट आपकी 3 से 4 साल में अगर ठीक हो जाती है तो वेल एंड गुड, तो उसके फेस में, बॉडी में कोई इतना डिफरेंस कोई आता नहीं है, और जो भी डिफरेंस आया होगा वो रिवर्स हो जाता है वो। लेकिन यही हैबिट अगर सपोज उसके बाद भी कंटिन्यू रहती है 5, 6, 7, 8, 9 साल की एज में, अंगूठा चूसने की, नेल बाइटिंग की, या फिर मुंह से सांस लेने की, या फिर इवन बच्चे को सपोज अगर कई बार एलर्जीज काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाती हैं बच्चों को जी। एलर्जी से वो मुंह से सांस लेने की टेंडेंसी बहुत बढ़ जाती है, नाक बंद हो जाता है। हाँ, नाक बंद होने के कारण। तो अगर मुंह से सांस लेने से भी बच्चे के फेस में और दांतों में उसकी डिफॉर्मिटीज होना, हम इसको डिजीज तो नहीं बोलेंगे, डिफॉर्मिटी इज द मोर एप्रोप्रिएट वर्ड, क्योंकि उनकी शेप उनकी चेंज हो जाती है, दांतों की, जॉ की, अगर मुंह से सांस लेने से उनका फेस लंबा सा हो जाता है, ऊपर का जॉ पतला हो जाता है, नीचे का जॉ नीचे की तरफ बड़ा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये सब फेशियल की डिफॉर्मिटीज उनकी स्टार्ट हो जाती हैं उसके। तो ये दो चीजें हैं बच्चों की, जो अगर एक तो हैबिट्स उनकी रोकनी है जी, जो इनवॉलेंट्री हैबिट्स हैं उनकी,
और दूसरा जो खाने पीने का, और तीसरा ब्रशिंग का। जी, जी। ये 3 चीजें होंगी तो डेफिनेटली बच्चों की भी डेंटल हेल्थ एज गुड एज किसी की भी नॉर्मली अच्छे से रह सकती है वो। जी, जी। डॉक्टर साहब, देखा जाए दांत को दर्द जो है, ऐसे तो पीड़ा कोई भी अच्छी नहीं है दर्द, लेकिन दांत की पीड़ा तो जो है ये तो बहुत ही खतरनाक रहती है, जिसको होती है उसको पता चलता है। ये दांत दर्द के कारण क्या है और इससे कैसे बचा जाए? देखो, दांत दर्द का रीजन जो सबसे पहले तो दांतों में कीड़ा लगना है। जी। जो इनिशियल स्टेज पे तो जैसे मैंने आपको बताया कि वो बिगनिंग कैविटी, हाँ दांत कैविटी के, है, जी। जो कभी भी पता नहीं चलता, पेन नहीं करता, वो इनेमल में होता है पहले जी, जी। वो तभी आपको पता चलेगा अगर आप एक डेंटिस्ट के पास कंसल्टेशन के लिए जाएंगे। जी, जी। थोड़ा सा वो डीप होता है, डेंटिन अंदर, इनेमल के अंदर डेंटिन, मसूड़ों के अंदर, एक नीचे, दांत के अंदर, दांत के अंदर उसमें आपको सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, बट आपको पेन अभी भी नहीं होता आपको। तो आप कभी कभी क्या होता है, आप वो मार्केट से टूथपेस्ट लाके उसको यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, पूछ के किसी को ऐसे हाँ, लेकिन वो भी आपने टाइम निकाल दिया, उसके बाद वो जब डीप हो जाता है तो अंदर दांत के अंदर ना नसें होती हैं, पल्प होती है, तो वो एकदम से आपको बहुत सवियर पेन करती है। वो दैट इज अ टाइम जब आपको इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास आपको उस समय तो जाते ही हैं, सब जाते हैं, जाना पड़ता है उसके बाद आपको, बिना समय गवाए। उस समय जब दांत की दर्द हाँ। पीड़ा हो तो उस समय तो वो जाएंगे। लेकिन वो आप तब तक आपने काफी टाइम आपका वो निकल चुका होता है आपका। जी, जी। डॉक्टर साहब, इसके साथ एक आपने बताया कैविटी, एक कैरीज, दंत खे होता है और दंत को कृमि लगता है कीड़ा। खे का मतलब दांत अपने आप वो कम होना या उसका निकलना शुरू हो जाता है, मतलब उसका खत्म होना शुरू हो जाता है, मतलब फिर उसका नीचे सिर्फ जड़ रह जाती है, ऊपर से वो खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? ब्लैक होने के कारण? नहीं, ब्लैक नहीं। अच्छा, ऐसे ही दांत का वो जो हड्डी है, उसके हड्डी मतलब वो उसका निकलना क्षय मतलब होता है कैरीज। खत्म होने के 2 रीजन होते हैं बच्चों थोड़ा थोड़ा करके। एक और रीजन मैं बच्चों में बताऊं कि यूजुअली बच्चों में क्या होता है कि आपको मदर्स में कई बार जी, जी। वो बच्चे को सोते हुए उनको दूध की बोतल दे देते हैं। हाँ। तो दूध की बोतल से क्या होता है कि वो मिल्क मुंह के अंदर रहता है, वो दैट्स अ सोर्स ऑफ ए बैक्टीरिया, उसको कंप्लीट मुंह में उसको कैविटीज हो जाती हैं, उसको नर्सिंग बॉटल केविस भी कहते हैं उसको। जी, जी। तो एक वो रीजन है, उसके कारण ऊपर से दांत खत्म होना। दूसरा एसिडिक फूड्स के कारण। जी। और तीसरा कई बार बच्चों में ना इनवॉलेंटरली आपस में जॉज को ग्राइंडिंग की हैबिट होती है, जी, जी। जिससे दांत आपस में बहुत ज्यादा ऊपर नीचे के दांत घिस जाते हैं, पीसते रहते हैं अपने हाँ, दांतों को दांतों से। हाँ, एक तो वॉलेंटरली होता है, वो जानबूझ के करते हैं, एक आदतन होता है। इनवॉलेंटरली होता है, वो सोते हुए भी होता है। जी, जी। तो जिसके कारण वो बच्चों के दांत घिस जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कि दांत काफी घिस तो गए हैं। अर्ली टूथ लॉस की बार के समय से पहले ये दांत जो हमारे खत्म हो जाते हैं, उसका कारण क्या रहेगा? बड़ों में या बच्चों में पूछ? बच्चों में भी और बड़ों में? बड़ों में तो विशेषकर बच्चों में बेसिकली कैविटीज का एक मेजर रीजन रहता है, टाइम से पहले दांत खत्म होने का। और बड़ों में मसूड़ों का भी एक मेजर रीजन रहता है अपार्ट फ्रॉम द कैविटीज। जी, जी। एक पेरियोडोंटिटिस होता है, पेरियोडोंटिटिस, ये भी एक बीमार है मसूड़ों की, जो पेरियोडोंटिटिस, ये भी बच्चों में रहती है। ये भी बच्चों में रहती है। जी, जी। क्या होता है कि जब अच्छे से ब्रशिंग नहीं होती, क्लीनिंग नहीं होती, जी, जी। तो उसमें एक प्लाक फॉर्मेशन हो जाती है गम्स के आगे पीछे। जी, तो अगर टाइम पे क्लीन नहीं हो तो वो मसूड़ों के अंदर पॉकेट्स बन जाते हैं और गम्स की जो पोजीशन है वो नीचे चली जाती है और दांतों की बोन वो खत्म कर देती है। जी, जी। जब दांतों की बोन खत्म हो जाती है तो दांत हिलके पे वो डॉक्टर साहब, दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन बैक्टीरिया भी है। जी। ये जो बैक्टीरिया है, ये क्यों हमारे दांतों को पनपता है और इससे बचाव कैसे की जाए कि इनको दूर रखा जाए? देखो, बैक्टीरिया तो देखो माउथ में तो बैक्टीरिया रहेंगे जी। तो कभी ऐसा तो होगा नहीं कि वो चले जाएंगे, लेकिन होगा क्या कि जब आपके दांत के ऊपर जब बैक्टीरिया रहेगा तकरीबन 4-6 घंटे 8 घंटे बिना डिस्टर्ब किए, डिस्टर्ब क्या, अगर आप एप्पल भी खाते हैं तो वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो लेयर डिस्टर्ब हो जाती है, प्लाक की लेयर बनती है। तो लेकिन अगर उसको ब्रश नहीं करते हैं रात को तो 12 घंटे तक वो कंटिन्यूस वो लेयर वहां पे रहती है, बैक्टीरिया के लेयर, वो एसिड फॉर्म करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वो कैविटीज स्टार्ट हो जाती हैं। इसको प्रिवेंट करने का ब्रशिंग और अच्छे से माउथ वॉश करना, ये 2 चीजें बेसिक हैं। एंटी बैक्टीरियल कोई मेडिसिन इसके लिए? नहीं, मेडिसिन तो जैसे नीम को एंटी बैक्टीरियल कहा जाता है, नीम की दातुन करते थे हमारे बुजुर्ग पहले। हाँ। तो इसके लिए क्या आजकल तो वो आदत नहीं रही है, आजकल नीम की एक पेस्ट भी आ रही है, क्या देखो दातुन की एडवांटेजेस हैं अपनी। जी, जी। लेकिन उसका एक ही थोड़ा सा मैं अगर किसी को ये हर्ट ना हो तो एक ही डिसएडवांटेज जो बेसिकली हो सकती है, क्योंकि अब्रेसिव बहुत ज्यादा है वो।
जी वो दांत को बहुत ज्यादा घिसता है, वो हाँ घिसता है। घिसता है। जी। तो उसके दातुन भी अगर आपने यूज करनी है तो एक बड़ा क्या होता है, लोगों की हैबिट है वो सुबह वॉक करने जाएंगे, एक एक घंटा मुंह में दातुन वो जी जी रखेंगे। बेसिकली दातुन अदरवाइज नुकसान नहीं करती, आप उसको 2 मिनट के लिए यूज करो, जैसे आप ब्रश यूज करते हो 5 मिनट के लिए तो यूज करो। ज्यादा दातुन करने से दांत घिस भी सकते हैं, ज्यादा हाँ। ब्रशिंग से भी वो भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो भी नुकसान जी, पहुंचाते जी। हैं। ये तो दांतों की सफाई के लिए आप कह रहे हैं, हम्म। उसके अंदर एक जीवा भी है, क्या जीवा की सफाई भी दांतों के लिए जरूरी है? टंग की इक्वलेंट इंपॉर्टेंट और समटाइम्स ज्यादा उसकी तरफ important। लोग कम ध्यान देते हैं, ब्रशिंग करते हैं और कुल्ला करते हैं तो छोड़ देते हैं। तो उनके हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जीवा की सफाई क्यों जरूरी है और इसका क्या बुरा असर पड़ता है हमारे दांतों पे? देखो, टीथ क्लीन करने के बाद भी टंग एक मेजर पोर्शन है जहाँ पे एक टंग एक स्मूथ नहीं होती वो, जी जी उसमें डिफरेंट टाइप के वो इरेगुलेटरीज रहती हैं उसके टंग के ऊपर। जी जी तो वो भी एक सोर्स ऑफ बैक्टीरिया रहता है अगर आप उसको क्लीन नहीं करते। जी जी अगर आपने नोटिस किया हो तो ब्रश के ना 90% ब्रश के बैक साइड पे ना रफ एजेस होते हैं। जी जी उसका पर्पस होता है कि आप उससे टंग भी क्लीन कर सकते हैं उसको। मतलब ब्रश के बैक साइड। ब्रश के बैक साइड बड़े सारे ब्रशेस के ऐसे आते हैं जी जी जिसके बैक साइड में रबर के रफ एजेस होते हैं। एक स्टील की वायर भी लोग लेते हैं, उससे भी टंग को साफ करते हैं। हाँ, ये पहले काफी कॉमन होता था। जी जी तो आज की डेट में लेकिन ब्रश के साथ ही टंग क्लीनर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में। डॉक्टर साहब जी आपने कही जीवा की सफाई, इससे गले की सफाई कि अगर गले की सफाई भी जरूरी है, क्योंकि लोग दांतों को करते हैं जीवा को नहीं करते, अगर जीवा को करेंगे तो गले की सफाई कोई नहीं करता है। तो गले की सफाई थ्रोट की जिसे कहते हैं, इससे भी दांतों का जब मुंह में असर पड़ता है डाइजेशन। थ्रोट यूजुअली अगर आपके टंग और टीथ क्लीन है जी जी तो रूटीन में तो शायद इसकी थ्रोट जैसे गरारे करना हाँ, हो गया गर्म पानी से, रूटीन में तो शायद इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको जब भी आपको लगे कि आपको थोड़ा सा बैक्टीरियल फॉर्मेशन ज्यादा है, आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आप हमेशा मेडिकेटेड डॉक्टर्स की एडवाइस के साथ फिर आप इसको यूज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब आपने बच्चों की बीमारियों के जो दांतों की है उसके बारे में तो काफी जानकारी दी, लेकिन बच्चों से पहले जो महिलाएं होती हैं, जो उनकी माँ है, जहाँ से उत्पत्ति होती है बच्चे की, उनमें भी कुछ हार्मोनल डिजीज रहती हैं दांतों के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को जाते जाते बता दीजिए, समय बहुत कम है हमारे पास। देखो, लेडीज में क्या है कि सबसे पहले जो हार्मोनल जो चेंजेस आती हैं प्रेगनेंसी टाइम पे जब आती हैं, जब प्रोजेस्टेरोन और हार्मोन पे इंक्रीज होते हैं, उससे दांतों में डायरेक्टली प्रॉब्लम तो नहीं होती, बट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को वो एग्रीवेट हो जाती हैं। जी जी क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए इसके लिए, प्रेगनेंसी के टाइम या प्री प्रेगनेंसी के टाइम या उसके बाद? प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले हम बड़े सारे डॉक्टरों से कंसल्ट करते हैं। जी जी तो एक डेंटिस्ट को भी जरूरी है कंसल्ट करना चाहिए। हैव ए टोटल डेंटल चेकअप। गम की कोई डिजीज है तो उसका उसी टाइम पे एलिवेशन हो जानी चाहिए। कैविटीज हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर यूजुअली डेंटल ट्रीटमेंट को अवॉइड करने के लिए बोलते हैं उसको। जी जी यूजुअली मेडिसिन भी नहीं कोई भी हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि प्री प्रेगनेंसी जैसे हम दूसरे डॉक्टरों के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट के पास भी जाना जरूरी है। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं उसको पहले से उसको सॉल्व हो जाए, ताकि आपके वो टाइम 1 साल का टाइम तो प्रेगनेंसी के दौरान भी डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर पहले से अगर आपने सब ट्रीटमेंट करवा ली है जी, जी। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद फिर से आप एक बार चेकअप के लिए जा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। हाँ। तो डिलीवरी के बाद माओं को कैसे ध्यान रखना चाहिए उसके बाद भी डेंटिस्ट के, क्योंकि बहुत शरीर में उनके हार्मोन और शक्ति ऊर्जा जो है वो क्षय हो जाती है जब बच्चे गम को जन्म डिजीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है प्रेगनेंसी टाइम पे। गम डिजीज उस टाइम पे गम्स में स्वेलिंग होने के चांसेस, गम्स में ब्लीडिंग होने के चांसेस, जी, जी। दांत के लूजनिंग होने के चांसेस बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस, जी 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 ये बड़े कॉमन होते हैं। मगर डेंटिस्ट के पास अवश्य जाना चाहिए प्री प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी मिड और डिलीवरी के बाद भी। डिलीवरी के बाद मतलब इनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हम तो दूसरे डॉक्टरों के पास ही ले जाते हैं या जाते हैं, डेंटिस्ट के पास बहुत कम जाते हैं। पहले जाना सबसे इम्पोर्टेंट। लेकिन आपने जो दर्शकों को जानकारी दी, हम आशा करते हैं कि दर्शक इस पे बहुत अमल करेंगे और अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छी जानकारी दी दंत रोगों के बारे में, विशेषकर बच्चों और महिलाओं के बारे में। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन की ओर से। थैंक यू सो मच। दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर ने जो बात बताई है उस पर अवश्य ध्यान दें।
में कई इलाके